Hello students, in the last class we discussed about profession and employment, and in the previous class from the last we discussed about business. So मैं ये सोच के चलती हूँ कि आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों के मीनिंग्स तो क्लियर हैं. ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या इनके बीच में डिफरेंस है. अब डिफरेंस ना, जब हमें अटेम्प्ट करना है किसी भी एग्जाम में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिस मेंटेन करना है और फिर उनको कंपेयर करना है टू डिफरेंट प्रोफेशंस को, या फिर बिजनेस और प्रोफेशन को एम्प्लॉयमेंट के साथ, बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट के साथ, कैसे भी ये आ सकता है. तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि कैसे एस्टेब्लिश होता है बिजनेस. कैसे एस्टेब्लिश होगा, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने डिसीजन लिया तो बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया. प्रोफेशन कैसे होगा, अगर हमने कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड नॉलेज ली है तो जो उसका सर्टिफिकेट है उससे क्या हो जाएगा, प्रोफेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा. और थर्ड वन इज अपॉइंटमेंट लेटर. एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, उस दिन से क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का बन जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट होता है कि नेचर ऑफ वर्क. बिजनेस में क्या है नेचर ऑफ वर्क, कि प्रोडक्शन करना या परचेज करना या सेल करना, गुड्स को या सर्विसेज को. ये तो बिजनेस का हो गया. उसके बाद प्रोफेशन का क्या नेचर होता है कि पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना, एक्सपर्ट नेचर की. और एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है कि परफॉर्मिंग द जॉब. एम्प्लॉयर को जो भी टास्क उसने एम्प्लॉय को असाइन किया है उसको परफॉर्म करना ही किसका काम होता है, एम्प्लॉय का. फिर आता है मोटिव. अब बिजनेस किस मोटिव से कंडक्ट होता है, प्रॉफिट मोटिव से. प्रोफेशन किस मोटिव से होता है कि इनकम लेनी है या फिर फीस अर्न करनी है. और एम्प्लॉयमेंट किस मोटिव से होता है कि सैलरी चाहिए या फिर वेजेस चाहिए. उसके बाद आता है क्वालिफिकेशंस, कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं. बिजनेस में क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, कोई भी पर्टिकुलर ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती. प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं. और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर. जितनी एम्प्लॉयर को जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो चाहिए होती है. अब आता है इन्वेस्टमेंट. बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है, एडिक्वेट कैपिटल नीडेड, की अच्छा एक अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है. प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप ऑफिस अपना, आपको सीए है तो सीए को अपना ऑफिस तक खोलने के लिए कैपिटल चाहिए, लेकिन वैसे उसको कोई बिजनेस की तरह तो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी ना. कोई उसको रॉ मटेरियल नहीं परचेज करना, फिनिश गुड्स परचेज नहीं करने, कुछ भी तो नहीं करना. और एम्प्लॉयमेंट में तो कैपिटल रिक्वायर्ड ही नहीं होती. लास्ट वन ऑफ दिस पेज इज रिवॉर्ड्स और रिटर्न्स, कि क्या बिजनेस को क्या रिटर्न्स मिलते हैं, कि प्रॉफिट मिलते हैं. और प्रोफेशन में क्या रिवॉर्ड होता है कि फी मिलती है. और एम्प्लॉयमेंट में क्या रिवॉर्ड होता है कि सैलरी और वेजेस मिलते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट द पेज 1. कुछ और बेसिस भी हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, कि दिस वन इज रिस्क ऑफ लॉस, कि बिजनेस में क्या होता है, ग्रेटर रिस्क होने के चांसेस होते हैं. क्यों, क्योंकि हमने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट किया है, अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो वो सारा लॉस हो जाएगा. फिर आता है प्रोफेशन में ऐसा कोई रिस्क के ना चांसेस नहीं होते, क्योंकि कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं है. बट क्या होता है कि अगर हमारा मतलब सर्विसेज पसंद नहीं आई तो हमारे पास प्रोफेशनल फीस ज्यादा नहीं आएगी, और प्रोफेशनल कोर्सेज में काफी इन्वेस्टमेंट हो जाती है. अब अगर हम फीस अर्न ना करें तो वो भी एक रिस्क है. एम्प्लॉयमेंट में तब तक कोई रिस्क नहीं होता जब तक आप एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो. नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप ट्रांसफर बिजनेस में तो इजीली ट्रांसफर हो सकती है. मेरा बिजनेस है, मैं मेरे भाई को बोलूं कि भाई इसको अब तू संभालियो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब प्रोफेशन है, प्रोफेशन में कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो नॉलेज ए पर्सन के पास है वो बी पर्सन के पास तो नहीं होगी. अगर वो दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, तो जो काम ए कर सकता है वो बी कैसे करेगा, इसलिए ट्रांसफरेबल पॉसिबल नहीं है. एम्प्लॉयमेंट में भी अगर किसी ने राम को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है तो उसका काम वो शाम से क्यों लेगा,
उसने इसकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी। अब श्याम की अपनी कैपेबिलिटीज हैं तो वो उसको उस अकॉर्डिंग काम नहीं करवाएगा। फिर आता है कोड ऑफ कंडक्ट कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेस के कौन बनाता है, जो ट्रेड एसोसिएशन होंगे या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होंगे, वो बिजनेस की रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। बट प्रोफेशन की रूल एंड रेगुलेशन कहाँ से बनता है, जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं वो उसका रूल बनाते हैं। और एम्प्लॉयमेंट का कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है, एम्प्लॉयर बनाता है। कि अगर कोई बंदा है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, टिस्को में कोई पर्सन काम कर रहा है, टिस्को लिमिटेड में, तो टिस्को का जो मैनेजर है या जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा कि हाँ ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपको क्या क्या डूज करने हैं, क्या क्या डोंट्स हैं, कौन सी चीजें आपको करनी है कौन सी नहीं करनी, ये सब कौन मेंटेन करेगा, एम्प्लॉयर मेंटेन करेगा। और इसको कौन फुलफिल करेगा, एम्प्लॉय को इनको टेक केयर करना होता है कि हाँ उसने कुछ गलत काम परफॉर्म नहीं करना। दिस इज टुडेज टॉपिक। थैंक यू।